का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आप सभी को नमन करती हूँ। इस कार्यक्रम के प्रमुख या मुख्य अतिथि महोदय अश्विनी जी, यहाँ के संचालक मेरे अनुज अवधेश जी और अनुजा डॉक्टर अनुपम मौर्य, और यहाँ उपस्थित मेरे बिल्कुल बराबर में रहने वाले लोग, समस्त पालकगण और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। वास्तव में आज का दिवस जो है खास है और इस खासियत को हमारे बच्चों ने हमें एहसास कराया, चाहे गीता के श्लोक के माध्यम से हो या फिर अपने स्वागत भाषण के माध्यम से हो या अपने नृत्य के माध्यम से। बहुत सारी विशेषताएं यहाँ पर देखने के लिए मिली, सुनने के लिए मिली, पर मुश्किल ये है कि ये कल्चरल कार्यक्रम है और बहुत छोटे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। छोटा सा बच्चा बेबी बाजू में है, वो बार बार कह रही थी कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, या हमको आगे डांस और कब दिखाएंगे, ये जिज्ञासा उसके मानस पटल पर है। और ऐसे बच्चों के साथ में यहाँ पर रहकर अपनी बात रखना या लगातार बोलते रहना उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। लेकिन चंद बातें हैं जो मैं वास्तव में कहना चाहूँगी कि जो स्कूल के संचालक ने आप सभी पालकों से निवेदन किया, आग्रह किया एक तरह से कि बच्चे केवल 5 घंटा हमारे साथ रहते हैं, बाकी आपके पास होते हैं, आपके बच्चे हैं, उनमें नैतिकता का समावेश होना चाहिए, इसलिए आपको लगातार वॉच करना चाहिए और एक दिशा निर्देश देनी चाहिए, ये आग्रह उन्होंने किया है। मुझे लगता है कि मैं भी उस आग्रह में अपनी आग्रह मिला दूं और मैं भी बात करूं। निश्चित तौर में हमारे सिलेबस नैतिकता की पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन वो पुस्तकी ज्ञान है, व्यवहारिक धरातल हमें पेरेंट्स से ही मिलता है। साथियों, जो हमारी शिक्षा नीति है 2023 2019 से लगातार आया, 19, 22, 23 हम लगातार उसमें काम किए हैं और यही बार बार उसमें दोहराया गया है 19 से लेकर के अब तक के, क्योंकि लगातार बन ही रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ हम यही मानकर कहें, क्योंकि उसमें फिनिशिंग अभी बाकी है। तो हर जगह ये बात आ रही है कि एक तो संस्कृत शिक्षा पर बेहद जोर दिया जाना चाहिए, दूसरा जो है बच्चों को उनकी मातृभाषा में पठन पाठन करवाना चाहिए, तीसरी बात ये है कि बच्चों में नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, न देना चाहिए। नैतिकता का अभाव टीचर्स में पाया जा रहा है, बच्चों में ऐसा नहीं कहा जा रहा है, टीचर्स में कमी है, इसलिए उनको नैतिकता की पाठ पढ़ाई जाए ताकि बच्चों में आ सके। और एक और ख़ास बात यह है कि उनमें सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की भावना का समावेश हो सके। तो यहाँ संचालक महोदय ने अपने तरफ से बच्चों में इन सारी चीज़ों को देने का प्रयास किया है। मैं अवधेश जी से कहना चाहती हूँ कि गीता में वही कहा गया है, गीता जयंती में, और यही बच्चों ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म कर रहे हैं और यही मेरा और आपका अधिकार है, हम सबका अधिकार है कि हम कर्म करें। हमारी पीढ़ी किस तरह कैसे होगी हमें केवल पुश करना है, हम बता नहीं सकते हैं, कह सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन व्यर्थ में उनके पगडंडी पर पग नहीं रख सकते हैं। ये पेरेंट्स की हैसियत से सभी पेरेंट्स जानते हैं और हर पेरेंट्स का यही दुख है, यही पीड़ा है कि बच्चे उनकी बात मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, और ये सच है। छोटी सी बात मैं भी आपके सामने रखना चाहती हूँ, हालांकि समय की नज़ाकत है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक जगह बैठकर काम कर रही थी जिसमें हमारी दीदी थी, जो मैं कुर्मी समाज से हूँ और हमारी कुर्मी पत्रिका निकलती, उसी में हमारा काम चल रहा था। तो मैं और दीदी बैठे थे, उनकी नातिन आई और आकर बोली कि अपनी माँ से, माँ और पिताजी बाहर कमरे में बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ।
तो माँ पिताजी ने कुछ नहीं बोला, दादी ने बुलाया, बोले ए सुन इधर आ, कहाँ जा रही है? बोले बर्थडे में। किसके? फलाने के। ऐसे ऐसे जाएगी? तैयार हुई नहीं है? बोले नहीं मैंने कपड़े रख लिए हैं। कहाँ बदलोगी? होटल में। अब ये देखिए कि एक छोटी बच्ची 9th क्लास की बच्ची घर में तैयार नहीं हो रही है, घर से कपड़ा बैग में डाल करके होटल में ले जा रही हैं और होटल में बदलेंगी। हम उंगली उठाते हैं फिर बाद में वास्तव में कि बाहर कुछ भी हो जाता है, इस तरह हम बात करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वाकई में हमारी अपनी जिम्मेदारी है। यहाँ पर वाकई पेरेंट्स को चाहिए था कि अपनी बच्ची को भेज रहे हैं तो ये पूछा जाए पहले कि जन्मदिन किसका है, कौन कौन जा रहे हैं, कब आओगे, क्योंकि 7 बजे शाम को जा रहे थे 2 सहेलियां। रात में वापसी कितने बजे होगी, कपड़ा वहां क्यों पहनेगी, यहाँ क्यों नहीं पहन सकती। ये छोटी छोटी बातें हैं जो पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है। वास्तव में मैं नहीं मानती हूँ कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, ये कहते हैं उसे मैं यूं ही मानकर मजाक में समझती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अभी अभी एक कहानी के माध्यम से अवधेश जी ने भी बताया कि एक पिता ने किस तरह अपने बच्चे को रस्टिकेट किया, और शायद वही रस्टिकेशन है जो आपके मन में फला फूला और आप एक इंस्टीट्यूशन के मालिक आप हैं, एक नहीं दो, एक नहीं आप दो के मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये विचार भी आया कि मैं बच्चों में उस चीज़ों को डाल सकूं। शायद गवर्नमेंट सर्वेंट आप होते तो एक क्लास आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होता, कुछ ही बच्चों को आप बताते, लेकिन आप एक संस्थापक के रूप में आपके पास जितने बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों को बताने के साथ साथ पालकों से भी रूबरू होने का आपका अधिकार बन गया है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं दुआ करती हूँ कि आप इन बच्चों का भविष्य अपने मार्गदर्शन में लेकर के चलें और बनाते रहें। और पालकों से निवेदन वाकई रहेगा कि कोई कहे ना कहे, बच्चा आपका है, बनता है आपका, बिगड़ता है मैं नहीं कहूँगी, बनता है तो भी आपका है, खुशियाँ आपकी हैं, गम आपकी ना हो, ऊपर वाले की हो, बस मैं यही कहूँगी। तो हमारे एजुकेशन ने जिन जिन बातों को सामने रखा है वो उसको पूरा करने का प्रयास विद्यालय ने किया है। गवर्नमेंट स्कूल में तो हम सब डरते हैं वास्तव में ऐसे कार्यक्रम को करने में। पिकनिक ले जाना है तो घबराते हैं, उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है तो घबराते हैं कि रात में कौन देखेगा, कौन करेगा। लेकिन इतना बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया है, आपका कलेजा मानना पड़ेगा कि है, और ईश्वर आपके उस कलेजे को और भी इस तरह बना करके रखे, मैं यही कहूँगी। और आप सभी पालकों ने उनका सहयोग किया है, मैं हमेशा उम्मीद करूँगी और मेरी अपेक्षाएं घनीभूत है। मुझे यकीन है कि आप उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, उनके सुर में सुर मिलाकर के चलेंगे, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य इस एंजल विद्यालय में है। क्योंकि बीजारोपण जहाँ से होता है और बीज जैसे ही पकड़ता है उसी ढंग से वो आगे जाकर के फलता फूलता है, ये आप सभी जानते हैं। तो गीता जयंती के इस पावन पर्व पर आप सभी को मैं पुनः शुभकामना देती हूँ। कहने के लिए बातें बहुत है साथियों, लेकिन अभी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मुनासिब अवसर ये नहीं है। आपकी इस नगरी ने मुझे याद किया और यहाँ तक बुलाकर आपने मुझे सम्मान दिया है। आप सबके बीच में मैं सम्मानित हुई हूँ, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। और भिलाई नगरी वैसे भी एजुकेशन के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। मुझे जेलस है, मैं रायपुर वाली हूँ, कि आपका भिलाई हमसे आगे चलता है, लेकिन जेलस मन में हल्का फुल्का कि मेरे रायपुर का नाम ऐसा क्यों नहीं होता है। आपसे जेलस नहीं, आपके बच्चों से नहीं, क्योंकि हम क्यों नहीं ऐसा हो सकते हैं। बहुत पहले मैंने सुना था कि यहाँ माताएं भी उतनी ही केयर करती हैं अपने बच्चों की जितने पिता करते हैं। वास्तव में हर गली मोहल्ला में माताएं बात करती हैं अपने बच्चों की ट्यूशन को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। जितने बड़े बड़े कॉलेज हैं या स्कूल्स हैं वो आपके भिलाई में देखने के लिए मिलता है। आए दिन न्यूज़पेपर में सुनने के लिए मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम वास्तव में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसे सरपरस्त एजुकेशन के क्षेत्र में अगर हैं तो मान करके चलिए कि हमारे बच्चे मील के पत्थर साबित होंगे और आगे अपने भविष्य को गढ़ सकेंगे, ऐसा मैं अपना मानती हूँ। साथियों, मैं थोड़ी सी बात आपसे कहना चाहती हूँ कि आज बच्चों के भविष्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता उनकी सुरक्षा के लिए है। उस सुरक्षा के नज़रिए से ही आपके सामने मैं बात रखती हूँ कि आप वास्तव में एक पालक की हैसियत से अपने बच्चों का ध्यान
बहुत ज़्यादा आप रखेंगे, ये मेरी तमन्ना है कहना चाहिए, या मेरी ख्वाहिश कहिए, या मेरी इल्तजा कहिए, क्योंकि मैं SCRT में रही और आपको मैं बता दूं कि लगातार हमारी ट्रेनिंग चली और जब हम टीचर से मिलते थे तो टीचर्स ने बताया कि उनके साथ क्या कुछ घटता है। जब टीचर्स बताते थे कि उनके साथ गलत हुआ है तो बच्चों की स्थिति कहाँ होगी, ये देख करके मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि बच्चों की सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है, बच्चों को आप सुरक्षित रखेंगे। एक पेरेंट्स की हैसियत से, टीचर की हैसियत से, एक आम नागरिक की हैसियत से यही इल्तजा अंत में आप सभी से करते हुए मैं अपनी बातें यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को समय देना चाहती हूँ। ये मंच नहीं है साथियों बात करने की, ख्वाहिश बहुत है कि मैं आपसे बात करूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात यहीं पर रोकती हूँ। हम सुनेंगे अपने चीफ गेस्ट महोदय को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। And precious words. एंजल वैली स्कूल के इस प्रांगण में वार्षिक उत्सव संस्कृति 2024 समारोह के सुअवसर पर श्री अश्विनी देवांगन सर IAS मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा शालेय परिवार आपको अपने मध्य पाकर धन्य धन्य हो गया और वहीं विद्यालय में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं को एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ जिसने अल्प समय अवधि में अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया है। आज की युवा पीढ़ी के लिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय उदाहरण हैं, जो नगर की संरचना को सुदृढ़ करने के लिए बड़ी ईमानदारी से अपने संपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आप सरल, सहज, कर्मठ, निष्ठावान एवं बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं। आपकी आगमन की राह पर हम पलके बिछाए हैं, आपकी आगमन की राह पर हम पलके बिछाए हैं। स्वागत है सर आपका, जो आप अतिथि बनकर आए हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सादर अनुरोध करती हूं कि वे अपने अमूल्य विचारों और अनुभवों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। प्लीज सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर अवधेश मौर्य सर टू एस्कॉर्ट सर। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित मैडम चंद्राकर, स्कूल के प्रिंसिपल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सारे मेंबर्स, सारे पालकगण, जितना लंबा इंट्रोडक्शन हुआ मुझे लगा कि ख़त्म होगा कि नहीं। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन था। आपने जो इंट्रोडक्शन तैयार किया मुझे लगता है कि सारी PhD उसी पे गाड़ा ली थी। ऐसा नहीं है, मैं भी ऐसे ही किसी स्कूल में पढ़ा, ऐसे ही किसी स्कूल से निकला हुआ हूँ और आज यहाँ पे आप लोग के बीच में आप लोगों ने इतने सम्मान के साथ आमंत्रित किया है तो दो शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये वाकई में जैसा मैडम बोल रही थी कि स्कूल जो है वो सभी बच्चों के लिए न्यू है और पालकगण यहाँ पे बैठे हैं तो शायद मुझे ये सब बातें कहने की आवश्यकता नहीं कि स्कूल से क्या मिलता है, घर में क्या मिलता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम जो सोचते हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, चाहे स्कूल के संदर्भ में कहें चाहे पालकों के संदर्भ में सोचें। हम कोई मूवी देखते हैं, कोई वेब सीरीज देखते हैं, टीवी में न्यूज़ सुनते हैं, जो चीज़ आपको बुरा लगता है, एक बार में आपके दिमाग में आया कि ये चीज़ बुरी है, वो बुरी है। अब उसको दूर करने के लिए क्या करना है वो हर लेवल पे सोचना चाहिए। चाहे किसी पेरेंट्स के लिए बात करें, अगर उसको लगता है कि टीवी में दिखाने वाला डांस का जो सीन है वो नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। बच्चे वेल यूनिफॉर्म पहन के एक अच्छा सा हंसता खेलता हुआ जाना चाहिए, हाँ तो जाना चाहिए। 3 इडियट टाइप का कोई चीज़ हमको थोपना नहीं है, उनको मन का करने देना है। बट मन का करने क्या देना है?
बदमाशी नहीं है, पढ़ाई जो मन का करना चाहे वो करने देना चाहिए। शायद यही सारी चीज़ें हैं जो हमको लगता है होना चाहिए, और उन्हीं चीज़ों पे अगर हम लग जाए कि ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है और ये सारी चीज़ें निगेटिव हैं, पॉजिटिव चीज़ें करना है, निगेटिव चीज़ें नहीं करना है। जिम्मेदारी किसकी है मैं इसकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि सारे पालकगण बहुत सम्मानित यहाँ पे बैठे हुए हैं, टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं, तो ये सब बताने की आवश्यकता नहीं। हमको वो जो लक्ष्मण रेखा खींचनी है, जहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि क्या होना है और क्या नहीं होना है, बस इतना जिस दिन हमने खींच लिया, चाहे बड़े भाई के रूप में, चाहे स्कूल के टीचर्स के रूप में, चाहे पेरेंट्स के रूप में, उस दिन से आपने तय कर लिया कि आपका बच्चा कहाँ जाएगा, या मैंने तय कर लिया कि मुझे कैसा परिवार चाहिए। बस इतनी छोटी सी बात है। मुझे पता है कि सारे बच्चे लोग हम लोग को सुनने कम आए हैं, कार्यक्रम देखने ज़्यादा आए हैं। पेरेंट्स भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके बच्चे का शो आएगा और एक अच्छा सा उनका वीडियो बना लें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए पूरे एंजल वैली परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कि आपने एक बहुत अच्छा आयोजन किया है और हम लोगों को यहाँ पे बुला के हमारा सम्मान बढ़ाया है, मैं पुनः स्कूल परिवार को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातें यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। नॉर्मल पर सीरियस है कंडीशन। सिलेबस घोल के पीते, एग्जाम में अंडा आता, कब से बैटिंग कर रहे भाई फिर भी ना खुला खाता। अरे आंटी हटो ना, बोर्ड नहीं दिख रहा। ले जा थोड़ा बर्फ पे इसलिए भेजा, सॉरी ले जा कॉफी दे जा हमको फ्री। 1 2 3 सारी 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 पकड़े दोनों कान क्या, सारी 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 बच्चे की लोगे गान क्या, सारी 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 महंगी है एक मुस्कान क्या, सारी 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 बच्चे की लोगे जान क्या। I know you love me and you know I love ya, है अपनी understanding को फिर लाचा लफड़ा क्या। I want a big big smile and I want it only now, अरे अंदर से तू ओके है ऊपर से गायब। ऐसे भाई को अटका तेरे घर का झाड़ू कटका, तू जो बोले तो कर देंगे डेली फ्री। 1 2 3 सारी 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 पकड़े दोनों कान क्या, सारी 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 बच्चे की लोगे जान क्या, सारी 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 महंगी है एक मुस्कान क्या, सारी 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 बच्चे की लोगे जान क्या। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई,
अपने से हैं दादा दादी नाना नाने, अपना सा है वह अपना गांव, बारिश की बूंदे और कागज की नाव, हम हैं और बस हमारे सपने। Let's relive our childhood once again. Today, with the naughty dance of our little cutie pies of Dream Valley Public School, Shankar Nagar. And the name of cutie pies are Advik, Arav, Dharvik, Devansh, Ramakrishna, Vansh, Athar, Jayesh, Vidhan and Shivansh. And the choreographer is Mrs. Vinita Maharana ma'am. किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवाने बिजली है वो किसना है वो किसना है वो किसना है
Smile wide, keep your phone aside. Give the kids your precious time. Give them wings, let them soar. As little they won't be for very long. Have fun, enjoy their day. Let them have it their way. शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे तुम दबाकर मूषक भागे। पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं भूल के तन मन। खुशियों के इस जिंदगी में वो फूलों से खुशबू लाई है। कुछ रंगों की कमियां थी जिंदगी में, वो इंद्रधनुष से लेके आई है। खुशियों से झूम उठा हूँ मैं, वो जिंदगी जीने की नई किरण लाई है। जिंदगी में खुशियाँ भरने मुस्कुराते हुए ये सारी परियां आई हैं। आइए मंच पर अब ड्रीम वैली पब्लिक स्कूल शंकर नगर की नन्ही परियों को आमंत्रित करते हैं। नन्ही परियां हैं अर्विता, वंशिका, कारा, भव्या, जानवी, पंखुड़ी एंड अनहन्या, and their dance is choreographed by Mrs. Vinita Maharana ma'am. मेरे राम आए हैं।
किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, जो है अलबेला मदनों वाला, जिसकी दीवानी बिजली हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, 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 बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। For social child, Sambhavi Singh from nursery, Adya Mishra from KG1, Shaurya Samkar from KG2. For discipline. A huge round of applause for our little shiny stars. जोरदार तालियां इन प्यारे बच्चों के लिए। Next, in the session of 2022-23, the students who have performed excellently in the academies are Priyanka Verma from class 10th for securing 85.5% in board examination and making our school proud. Congratulations, Priyanka. Priyanka Verma from class 10th for securing 85.5% in board examination and making our school pride. Very congratulations, Priyanka.
In charge of primary wings is Nanda ma'am. In primary wings, Gaurav from class 1, Ruhi and Mariam Siddiqui from class 2, Rudransh Gupta from class 3, Arnav Das from class 4, Vidyaraj Chaturvedi from class 5. And the in charge of primary wings is Miss Nanda ma'am. A huge round of applause for their splendid performance. In senior wing, Anushka Tembekar from class 6, Shreyansh Mahare from class 7, Kartik Pal from class 8 and Akshita Kanoja from class 9. The in charge of senior wing is Rashmi Trivedi ma'am. From class 6, Anushka Tembekar, class 7, Shreyansh Mahare, class 8, Kartik Pal, and from class 9, Akshita Kanodia. A huge round of applause for their eminent performance. Congratulations to all. Next, we have award for the position holder in the Tata Building Essay Competition. From junior category, position holders are Anushka Tembekar, class 7, Ashia Jari, class 8, Shreyansh Mahare, class 8. In Tata Building Essay Competition, junior wing, the position holders are Anushka Tembekar, class 7, Shreyansh Mahare, class 8. Congratulations to all. From senior category, the position holders are Akshita Kanoja from class 10, Sanjali Kushwaha from class 11 and Roshan Chati from class 10. Then Sanjali Kushwaha class 11 and Roshan Chati from class 10. Congratulations to all the position holders. It's time for the House of the Year award. Our school has 4 houses: Prahlad, Shravan, Dhruv and Manikanika. As the name of the houses are based on the remarkable personality of our Indian culture. Prahlad means भगवान के प्रति भक्ति, Shravan means माता पिता के प्रति कर्तव्य, Dhruv means माता पिता के प्रति कर्तव्य. House with 162 score. I call House Captain A. Chandan and mentor Miss Nanda ma'am to receive the house trophy. Prahlad House is a winner of
winner house. Prahlad House is the winner of this year. For well-dressed child, Ananya Chandrakar from nursery, Pankhudi Kansari from KG1, from KG2, social child Risha Tamrakar from nursery, Jayesh Johri from KG1, Arvita Tamrakar from KG2, disciplined child Shivansh Singh from nursery, Arav Chandrakar from KG1 and Kara Devangan for KG2. A big round of applause for these tiny tots. हमारे लिटिल मास्टर्स के लिए जोरदार तालियां। Next, for the little stars of Dream Valley Public School, Sindhya Nagar, Nihal Nilmarkar from nursery, Yashashvi Devangan from KG2 for well-dressed children, Ishan Hurdel from nursery, Kavya Harpal from KG2 for social child, Siddhant Singh from playgroup, Dipanjali Saul, Nihal Nilmarkar from nursery, Yashashvi Devangan from KG2 for well-dressed child, Ishan Hurdel from nursery, Kavya Harpal from KG2 for social child, Siddhant Singh from playgroup, Dipanjali Saul from KG1 for disciplined child. Congratulations to all the position. Very congratulations to all the position holders. Your hard work, talent and determination have paid off. May this moment be a stepping stone to even greater accomplishments in the future. Now I would like to invite Dr. Avdesh Kumar Maurya sir, President Little Angel Education Society, and Shri Rajdev Gupta sir, Executive Member of Little Angel Education Society, to present a memento to our chief guest. इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं स्टेज पर श्री युगल किशोर साहू सर, ट्रेजरर लिटिल एंजल एजुकेशन सोसाइटी, और श्रीमती तरुणा अग्रहरी मैम, सेक्रेटरी लिटिल एंजल एजुकेशन सोसाइटी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे आए और हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर विद्यावती चंद्राकर मैम को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। I request Mr. B.L. Maharana sir and Yugal Kishore Sahu sir to please come on the stage.
प्रज्ञा, वैभवी, अदिति, ध्रुवांशी, कैकशा, मन्नत, कृतिका, अजान, निष्कर्ष and संयुक्त और कक्षा